Assalamu alaikum, everyone. The topic which I have chosen for today is from a book, Grammar in Use, English Grammar in Use, okay? तो आज की क्लास में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 1 है, ग्रामर इन यूज का। अच्छा जी। तो लाइक प्रेजेंट टेंस में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और टेंस होता है प्रेजेंट की सब डिवीजन जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो सबसे पहले हम जब हम नाम देते हैं प्रेजेंट का, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट की सिचुएशन हमने डिस्कस करनी होती है, जो अभी मौजूदा जमाना है, ठीक है, जो कंटिन्यू है अभी। तो उसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सो एट द मोमेंट वॉट एवर आई एम डूइंग is considered to be a present continuous form. Okay, present continuous form. People call it present continuous form. It has another name. इसका एक नाम और भी होता है, which is present progressive. तो सबसे पहले study this example situation. यूनिट नंबर 1 का ए पार्ट कह रहे हैं, सारा इज इन द कार, इन हर कार। सारा अपनी कार में है। शी इज ऑन हर वे टू वर्क, वो अपने रास्ते में है काम पर जाने के लिए। शी इज ऑन हर वे, वो अपने रास्ते पर है, टू वर्क, काम पर जाने के लिए। तो अभी क्या कर रही है वो? इन इस सिचुएशन को हम एक सेंटेंस में सम अप कर सकते हैं। शी इज ड्राइविंग टू वर्क, शी इज ड्राइविंग टू वर्क। या फिर शी इज ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रही है। क्या फर्क है दोनों में, शी इज ड्राइविंग टू वर्क और शी इज ड्राइविंग में? शी इज ड्राइविंग टू वर्क का मतलब है कि वो गाड़ी चलाकर काम पर जा रही है, और शी इज ड्राइविंग इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कि वो गाड़ी चला रही है। दिस मीन्स इसका मतलब है शी इज ड्राइविंग नाउ। नाउ इस वक्त, शी इज ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात हो रही है, ठीक है। द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड, जो काम है वो इस वक्त खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। शी इज ड्राइविंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लिसनिंग इंग्लिश, ठीक है। यू आर लिसनिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सुन रहे हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। और इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म आएगी वर्ब की। नाउ व्हाट इज आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब? लिसनिंग, सुन रहे हैं। स्पीकिंग, बोल रहे हैं। राइटिंग, लिख रहे हैं। ड्राइविंग, गाड़ी चला रहे हैं। वर्किंग, काम कर रहे हैं। या फिर सिर्फ डूइंग, कर रहे हैं, वट एवर, कुछ भी, ठीक है। तो इस जगह पर आपको नजर आ रहा है कि इन्होंने हमें बताया है, आई सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसके साथ एम आएगा, ठीक है। और ही शी इट होगा तो उसके साथ इज आएगा। वी यू दे होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई का इस्तेमाल होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले कॉलम में, ये जो कॉलम है जहां आप मेरा एरो देख सकते हैं,
यहाँ पर आई और एम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकेड़ दिया है, दोनों को मर्ज करके लिखा है। ये एक इंग्लिश ग्रामर की इस्तेलाह भी है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टाइल, यानी कि दो लफ्जों को मिलाकर लिखा हुआ है। और ये जो एक छोटा सा साइन आपको ऊपर नजर आ रहा है, कॉमा टाइप का सब, इसको हम एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपॉस्ट्रॉफी। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स इन्होंने इस्तेमाल करके हमें बताए हैं, जो कि ड्राइविंग, वर्किंग और डूइंग कहलाते हैं। ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाना, डूइंग का मतलब कोई भी काम करना। ठीक है। और उसके बाद फिर हम बी की तरफ आ जाते हैं, पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं आई एम डूइंग समथिंग। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं? आई, कुछ भी काम हो सकता है, खाना पका रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, व्हाट्सो एवर यू से। ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ लिखा हुआ है आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवेंट फिनिश्ड। मतलब मैंने माजी में ये काम करना शुरू किया था, लेकिन अब तक मैंने ये काम खत्म नहीं किया। आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, मैं ये काम करने के दरमियान में हूँ। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ दी हुई हैं। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, मेहरबानी कर कर इतनी ज्यादा शोरगुल या इतनी ज्यादा आवाज ना करें। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, व्हाट इज ही डूइंग? काम करने की कोशिश। आई एम ट्राइंग टू वर्क। यहाँ ब्रैकेट में इन्होंने नॉट आई ट्राई। ओके, आई ट्राई टू वर्क का मतलब कुछ और होता है, मैं काम करने की कोशिश करता हूं। बट इफ यू से आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। वेयर इज मार्क? मार्क कहाँ है? ही इज हैविंग अ शावर, वो शावर ले रहा है। देखिए दोनों वर्ड सही है, टेकिंग शावर भी सही होता है, हैविंग शावर भी सही होता है। ठीक है। ही इज, अब ये आप देख रहे होंगे मैं इसको ही इज पढ़ रहा हूं, ये ही के बाद अपोस्ट्रोफी का साइन है, फिर एस है। तो ही इज हैविंग अ शावर, वो नहा रहा है, वो शावर ले रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ही हैज अ शावर, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है उसके पास शावर है। ठीक है, पोजेशन में आ जाता है ये। ही हैज अ शावर, तो हमें क्या कहना है कि वो अभी क्या कर रहा है? तो ही इज हैविंग अ शावर। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेट्स गो आउट नाउ। अब बाहर चलते हैं। इट इजंट रेनिंग एनी मोर, अब बारिश नहीं हो रही है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल भी दे दी है। हेल्पिंग वर्ब इज के साथ नॉट लगा दिया। पहले हम ही इज के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया था, अब इज नॉट को ज्वाइन किया है इन्होंने और कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है इजंट, आई एस एन, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी का साइन है बेटी। इट इजंट रेनिंग एनीमोर, बारिश नहीं हो रही है। हम इस तरह नहीं कहेंगे इट डजंट रेन, इसका मतलब कुछ और होता है। इट डजंट रेन का मतलब होता है अब बारिश नहीं होती, मतलब अब होती ही नहीं है, बारिश का सिलसिला ही खत्म हो चुका है। ठीक है। फर्क है दोनों सेंटेंसेस में। अगली एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हाउ इज योर न्यू जॉब, तुम्हारी नई जॉब कैसी है? आर यू इंजॉइंग इट, अब सवाल कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंस था, फिर नेगेटिव की एग्जाम्पल दी, अब हमें इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल दे रहे हैं। आर यू इंजॉइंग इट, पहले एक सेंटेंस रेफरेंस के लिए दिया। हाउ इज योर न्यू जॉब, तुम्हारी नई जॉब कैसी है? आर यू इंजॉइंग इट? रिसेंटली, अभी, एट द मोमेंट, क्या अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो? वॉट इज ऑल दैट नॉइज, ये सब शोर कैसा है? वॉट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? वॉट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? हम ये नहीं, ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। देखिए दोनों में आईएनजी फॉर्म है, व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज हैपनिंग दोनों से। अच्छा भाई, समटाइम्स आगे क्या कह रहे हैं, समटाइम्स
The action is not happening at the time of speaking. जरूरी नहीं है कि हम बात करने के दौरान ही कोई काम हो रहा हो। इन्होंने अब एग्जाम्पल दी है इसकी। स्टीव इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन। स्टीव जो है अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा है और वो क्या कहता है? ही सेज आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट। अभी इस वक्त मैं एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ। हालांकि अभी वो किसी फ्रेंड से बात कर रहा है, लेकिन द बुक ही इज रीडिंग इज इन प्रोग्रेशन। वो अभी खत्म नहीं हुई है, उसने बुक पढ़ना शुरू की थी और अभी वो कंटिन्यू ही है। जरूरी नहीं है कि बुक हाथ में हो तो ही वो बुक पढ़ रहा है। उसने कुछ हिस्सा पढ़ा, बुक रख दी, अब दोस्त से फोन पे बात कर रहा है और फिर उसको दोबारा से कंटिन्यू करेगा। आई होप ये आप लोगों की समझ आया है। इट इज अबाउट अ मैन हु इज डूइंग ओके। स्टीव सेज, स्टीव क्या कहता है? आई एम रीडिंग, बट ही इज नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, बात करने के दौरान तो वो रीड नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है वो। लेकिन हम समझते हैं इस चीज को कि इट्स नॉट अबाउट ट्रूथ और अ लाई, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। ही मीन्स दैट, क्या मतलब है स्टीव का? ही हैज स्टार्टेड रीडिंग द बुक, उसने बुक पढ़ना शुरू कर दी है, बट हैज नॉट फिनिश्ड इट येट, लेकिन अभी फिनिश नहीं की है। ही इज इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट, अभी वो उस किताब को पढ़ने के दरमियान में है। सम मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। और उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं क्या कह रही है। जी, तो इन एग्जाम्पल्स में जस्ट अ सेकेंड। केट वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली। केट जो है वो इटली में काम करना चाहती है, सो शी इज लर्निंग इटालियन। इटली जाकर काम करना चाहती है, तो वो अभी क्या कर रही है? आजकल वो इटालियन लैंग्वेज सीख रही है। बट परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शी इजंट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जाहिर सी बात है, जब वो ये बोल रही है, बता रही है, उस वक्त तो वो इटालियन नहीं सीख रही है ना। वही कॉन्सेप्चुअल उसने माजी में इटालियन लैंग्वेज सीखना शुरू की थी और वो अभी तक उसको जारी रखी हुई है। तो इस वजह से हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। कुछ दोस्त हमारे या कुछ हमारे दोस्त आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, अपना घर बना रहे हैं। दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर, वो उम्मीद करते हैं कि अगले साल समर तक, गर्मियों तक फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, सी पार्ट पर आ जाते हैं। यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद टुडे। आज के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, दिस वीक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस ईयर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस मंथ भी, दिस मिनट, दिस सेकंड, वट एवर हम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पीरियड्स अराउंड नाउ, जो भी पीरियड चल रहा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं क्या बात कही है इन्होंने। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तुम आज अच्छा काम कर रहे हो। नॉट यू वर्क हार्ड टुडे, ऐसे नहीं। यस आई हैव अ लॉट टू डू, हाँ मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। द कंपनी आई वर्क फॉर इज इन डूइंग सो वेल दिस ईयर, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, यानी कि मैं फारिग हूं। क्यों? फॉर, सॉरी, द कंपनी आई वर्क फॉर, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, इज इन डूइंग सो वेल दिस ईयर, वो इतना अच्छा नहीं कर रही इस साल, मतलब उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा। ये इन्होंने एग्जाम्पल दे दी। जो कहा था टुडे के साथ, दिस ईयर के साथ, दिस मंथ के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट है डी पार्ट इस पेज का, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। We use the present continuous when we talk about a change
that has started to happen. हम किसी चेंज के बारे में बात करते हैं जो अब होना शुरू हो चुका है. वी ऑफन यूज दीज वर्ब्स इन दिस वे. हम इन वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, गेटिंग हो रहा है, बिकमिंग बन रहा है, चेंजिंग, इम्प्रूविंग, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, इंक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रोइंग. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? मतलब क्या है इसका? क्या तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर हो रही है? द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है. एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब. पहले मैं अपनी जॉब पसंद नहीं करता था, बट आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉय इट नाउ. लेकिन अब मैंने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है. तो आज के लिए बस इतना ही. अगली वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड. थैंक यू सो मच.